हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस सीरीज़ में 51 से 75 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और शाम की क्लास में फिर हम 75 यानी कि 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें आपका टैबलेट्स। ठीक है, तो आपका टैबलेट टॉपिक रहेगा इसमें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो धीरे धीरे मैं ऐसे करके आपको लगभग एक वीक में अगले संडे तक आपकी शूटिंग्स पूरी करवा दूंगा। ठीक है, रिवीजन ये आप तक का एक तरह से क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप जुड़े रहिए नियमित फार्मा क्लासेस के साथ लगातार। धीरे धीरे करके हम लगभग 2 महीने में कंप्लीट सिलेबस पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ टैबलेट डिसइंटीग्रेशन, यानी कि टैबलेट डिसइंटीग्रेशन की मैकेनिज्म की कौन सी एक स्टेप नहीं है। ठीक है, स्वेलिंग स्टेप है। चलो मैं पहले बताता हूँ डिसइंटीग्रेट होती कैसे। जैसे ये आपकी टैबलेट मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स टैबलेट के अंदर मिलाए जाते हैं? डिसइंटीग्रेंट्स के एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, एक आपकी स्टार्च पाउडर होता है। कौन सा पाउडर बताया मैंने? स्टार्च पाउडर। ठीक है, अगर जिसके पास नोट्स नहीं है तो वो आपके नोट करते जाइएगा। दूसरा होते हैं आपके क्ले। क्या होते हैं? क्ले। इसमें आती है आपकी बेंटोनाइट और वीगम। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने इस हिसाब से बनाए हैं कि मैं आपको इसमें धीरे धीरे पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन भी करता चलूँ साथ साथ, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करी है। तो जैसे ये मैंने आपको बताया डिसइंटीग्रेंट, जैसे ही ये आपकी जो टैबलेट है ये आपके वाटर के संपर्क में आएगी, नहीं वाटर के कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स थे आपके, जैसे स्टार्च का पार्टिकल था, तो ये क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर को एब्जॉर्ब करके फूलेगा। जैसे ही पार्टिकल फूलेगा तो फर्स्ट प्रोसेस हो जाएगी स्वेलिंग। ठीक है, जैसे ही पार्टिकल फूलेगा तो ये इसको क्या करेगा? इसकी स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा, तो आपकी टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपके डिसइंटीग्रेंट एजेंट। तो डिसइंटीग्रेंट एजेंट्स के अगर एग्जाम्पल पूछता है तो आपको याद रखना स्टार्च पाउडर 5 to 10% यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपके क्ले यूज किए जाते हैं, बेंटोनाइट और वीगम, तो याद रहेगा ये। तो इसमें आपका कौन सा नहीं है? तो प्लास्टिक फ्लो नहीं है। प्लास्टिक फ्लो किसके लिए होता है? आपके लिक्विड्स के लिए। जब मैं आपको आगे लिक्विड का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपके ये आएंगे, तो उस टाइम आप इसको ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है आपका 52 नंबर। द आइडियल ओस्मर्स रेशियो फॉर द एक्सीलेंट पाउडर फ्लो। तो पाउडर फ्लो चेक करने के लिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि पाउडर फ्लो के लिए कौन सा देखा जाता है आपका? तो क्या देखा जाता है आपका? होस्मर्स रेशियो। अब इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि एक्सीलेंट पाउडर फ्लो के लिए क्या आएगा? तो एक्सीलेंट पाउडर फ्लो के लिए आप सी है, सी आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्यों आ जाएगा? मैंने आपको पूरा नीचे बताया है। 1.25 से अगर कम है तो वो क्या होता है? गुड। और 1 से नीचे आ जाए तो एक्सीलेंट में भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपने 1 से नीचे भी लिखते तो ये आपका एक्सीलेंट में आ जाता है। उसके बाद 1.25 से 1.4 मॉडरेटली फ्लोबिलिटी। ठीक है, और 1.4 से ऊपर अगर है तो पुअर फ्लोबिलिटी में आएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्रॉस कार्मिलोज सोडियम एक्ट प्राइमरली बाई। तो क्रॉस कार्मिलोज हो गया आपका एक आपका होता है क्रॉस पोविडोन। एक क्या होता है आपका? क्रॉस पोविडोन। फिर एक होता है आपका, ये क्या है आपके? डिसइंटीग्रेंट्स हैं। कौन से? सुपर डिसइंटीग्रेंट, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ये तीनों अगर आपको कहीं भी दिखते हैं, ये क्या है? आपके सुपर डिसइंटीग्रेंट्स हैं। सुपर डिसइंटीग्रेंट। अब आपके ऑप्शन में आपके आता है आपके क्रॉस पोविडोन्स आर एक्ट प्राइमरली बाय द लुब्रिकेंट के तौर पे नहीं। ये क्या आपके सुपर डिसइंटीग्रेंट? स्वेलिंग एंड वीकिंग, यस। बाइंडिंग नहीं, बाइंडिंग लुब्रिकेंट के तौर पे क्या यूज किया जाता है? लुब्रिकेंट के तौर पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो इसमें यूज किया जाता है आपका स्टेरिक एसिड। ठीक है, स्टेरिक एसिड। कंप्लीट अगर आपको पढ़ना है तो मैंने इसी चैनल पे आपकी टैबलेट्स की क्लास डाली हुई है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टेरिक एसिड के मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा फिर ये आ गया आपका स्वेलिंग एंड विनिंग, ये आंसर हो गया। बाइंडिंग एजेंट के तौर पे आपकी यूज की जाती है स्टार्च पेस्ट। ऊपर मैंने बताया था स्टार्च पाउडर, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको स्टार्च पेस्ट। स्टार्च पेस्ट यूज की जाती है 10 to 20%। ठीक है, एज ए बाइंडिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। और अगर दूसरा भी पूछेगी और बाइंडिंग एजेंट के तौर पे क्या यूज किए जाते हैं? आपके पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एजेंट के तौर पर और क्या यूज करते हैं? आपके पॉलीमर्स यूज करते हैं, जैसे मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये सब यूज किए जाते हैं। अकेसिया ट्रगाकैंथ गम भी यूज किए जाते हैं ना, अकेसिया और ट्रगाकैंथ। कोटिंग, तो इसका आंसर हो गया आपका बी।
थर्ड क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, विच टैबलेट्स डिफेक्ट इज कैरेक्टराइज बाय द कंप्लीट सेपरेशन इनटू द 2 और मोर लेयर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका पिकिंग। पिकिंग क्या होता है आपका, एक टैबलेट है, या तो टैबलेट की ऊपरी सरफेस यानी ऊपर वाली सरफेस आपकी टैबलेट से रिमूव हो जाए, या आपकी नीचे वाली टैबलेट सरफेस रिमूव हो जाए, तो इस कंडीशन को बोला जाता है आपका पिकिंग। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है आपका, पिकिंग। ठीक है, अब अपने पूछ रहे कि दो या दो से अधिक लेयर्स में अगर ब्रेक होती है, दो या दो से अधिक लेयर्स में अगर ब्रेक होती है तो क्या यूज किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो लेमिनेशन में क्या होता है, जैसे ये आपकी टैबलेट होगी, टैबलेट बीचों बीच से भी सेपरेट हो सकती है, टैबलेट यहाँ से सेपरेट हो सकती है, तो मतलब टैबलेट दो या दो से अधिक लेयर्स में अगर आपकी सेपरेट हो जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं आप, लेमिनेशन। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन होती क्यों है, ये होती है आपकी एयर इंटरप्टमेंट की वजह से। इसकी वजह से, एयर इंटरप्टमेंट की वजह से। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लेमिनेशन प्रोसेस, जो लेमिनेशन डिफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आपका एयर इंटरप्टमेंट की वजह से होता है। ठीक है, याद रखना है इसको। 55 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ टैबलेट जनरली यूज फॉर द वेट वेरिएशंस। तो वेट वेरिएशन के लिए मिनिमम कितनी टैबलेट्स यूज की जाती है, 20। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका 10। 10 कहाँ की जाती है, आपकी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कितना है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते टाइम आपका कितनी टैबलेट्स यूज की जाती हैं, आपकी 10 टैबलेट्स, यानी कि सब में बराबर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या नहीं है। ठीक है, 15 के लिए कोई नहीं है, 30 के लिए कोई नहीं है, तो ये आपके दो ऑप्शन में से एक ये हो गया आपका 20। अगला है द डिसइंटीग्रेशन मीडियम फॉर इंटरी कोटेड टैबलेट शुड बी इनिशियली बी। तो इंटरी कोटेड टैबलेट जो होती हैं उनके डिसइंटीग्रेशन मीडियम क्या होता है, शुरुआत वाला। तो शुरुआत में कहाँ जाते हैं डिसइंटीग्रेशन टैबलेट, जैसे आपने मुंह से ली, मुंह से आपकी कहाँ गई, स्टोमक में। ठीक है, मुंह से कहाँ गई, आपकी स्टोमक में। तो स्टोमक की पीएच कितनी होती है फ्रेंड्स, 1 to 3 लगभग। तो ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन मिल रहा है पीएच 1 to 0.2। ठीक है, पीएच फॉस्फेट बफर ये किसके लिए होता है, इंटेस्टाइन के लिए, इंटेस्टाइन में होता है ये। ठीक है, इंटेस्टाइन का अगर बार आप डिसइंटीग्रेशन टाइम देखते हैं तो इंटेस्टाइन में ये पीएच 6.8 फॉस्फेट बफर यूज किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पीएच 6.8 फॉस्फेट बफर को, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है एग्जाम में, सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। क्या पूछा जाता है, सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। फिर इसको, इसमें क्या यूज किया जाता है, बार 0.1 N HCl यूज किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक फ्लूइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, विच कोटिंग पॉलीमर्स इज कॉमनली यूज इन द सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। तो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स में कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है, आपका इथाइल सेलुलोज। इस इथाइल सेलुलोज के बारे में एक और चीज बताता हूँ, इसका 30% सॉल्यूशन, 30% सॉल्यूशन आपका, 30% सॉल्यूशन को पहले तो ये सुन लीजिए क्या बोला जाता है, एक्वाकोट। क्या बोला जाता है, एक्वाकोट। कहाँ यूज किया जाता है ये, आपके टैबलेट कोटिंग में। कौन सी कोटिंग में, आपकी फिल्म कोटिंग में। ठीक है, फिल्म कोटिंग में 30% एल्कोहल को यूज किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं आप, एक्वाकोट बोलते हैं। अगला आपका आंसर क्वेश्चन है, ए टैबलेट वेट 350 mg शुड बी कंप्लाई विद द वेट वेरिएशन लिमिट ऑफ। ठीक है, तो ये आपका कितना, 350 mg है। ओके, आपको मैं बताता हूँ 80 mg से अगर कोई टैबलेट कम है, 80 mg से कम, ठीक, 80 mg से अगर टैबलेट का वेट कम है तो आपका होता है ±10%। 80 से 250 mg के लिए आपका होता है ±7.5। और अगर आपका मोर देन 250 है, मोर देन 250 mg है, तो उसके लिए होता है आपका ±5%। तो यहाँ टैबलेट का वेट कितना दिया आपका, 350 mg, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ±5% आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने को रटना नहीं है, अपने को मैं पूरा एकदम बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, थ्योरी लेने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी थ्योरी क्लास में ली जाएंगी। दी प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डस्ट जनरेशन ड्यूरिंग द कंप्रेशन इज अचीव्ड बाई। ठीक है, अगर किसमें, आपकी किसमें, कंप्रेशन के टाइम पे अगर आपकी डस्ट जनरेट हो रही है तो उसको कम करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट का क्या काम होता है, ग्लाइडेंट जो अपने होते हैं ये एज ए स्लिपरी मूवमेंट करवाने के लिए काम में आते हैं, यानी कि क्या करने के लिए, फ्रिक्शन डिक्रीज करने के लिए। फ्रिक्शन डिक्रीज करने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट का काम, एग्जाम्पल क्या है आपका, टाल्क, लगभग 3 से 5% आपका ग्लाइडेंट यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट का क्या काम है, लुब्रिकेंट आते हैं आपके स्टीरिक एसिड। लुब्रिकेंट क्या होते हैं आपके, स्टीरिक एसिड्स होते हैं। कैल्शियम और इसके मैग्नीशियम साल्ट यूज़ किए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं आपके, क्या काम करते हैं लुब्रिकेंट, पता है स्टूडेंट,
ये आपके काम करते हैं लुब्रिकेशन का। किस में लुब्रिकेशन का काम करेंगे? जब आपकी टैबलेट डाई और पंच के अंदर आप कर रहे हैं तो वहाँ से उसको इजेक्ट करने के लिए आपके लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनुलेशन। ठीक है, कलरिंग का तो इससे कोई मतलब नहीं है डस्ट से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पंच शेप इज मोस्ट प्रोन टू कैपिंग। तो कैपिंग जो होती है, मैंने ऊपर भी बताया था आपको, कैपिंग और लैमिनेशन, है ना, लैमिनेशन और कैपिंग। तो कैपिंग के लिए किस तरह के पंच की शेप जो होती है प्रोन की, तो ये कॉनकेव शेप होगा, कहीं ना कहीं डीप कॉनकेव, तो ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे तो सर इसके लिए क्या करें, मतलब इसमें आपका किस तरह से हो जाता है, इस तरह से आपका पंच हो जाता है। यहाँ पे क्या फंस जाती है, एयर। जैसे आप उस पर टैबलेट के ऊपर जाएगा, यानी कि उस पर, तो यहाँ पे एयर का इंटरप्टमेंट हो जाएगा, जिसके वजह से आपके दो डिफेक्ट मैंने बताए थे ऊपर, कैपिंग और लैमिनेशन। ठीक है, तो वो डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर कैडमियम की पॉलिश कर दी जाती है। इसकी पॉलिश कैडमियम पॉलिश की जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। ओके, कैडमियम की पॉलिश कर दी जाती है, आपको याद रहेगा स्टूडेंट, तो इसको आपको याद रखना है। अगला है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड रेशियो स्पीड ऑफ रोचीज फ्लेबिलेटर, कि स्टैंडर्ड रोटेशन कितने हैं आपके रोचीज फ्लेबिलेटर के? तो स्टैंडर्ड रोटेशन कितने हो गए आपके? 25 आरपीएम। 25 आरपीएम, ये आपका 100 आरपीएम है। ठीक है, आंसर इसका 25 आरपीएम क्यों है? क्योंकि 100 तो राउंड लगवाते हैं उससे हम। क्या लगवाते हैं? 100 राउंड। कैसे लगवाते हैं? 25 आरपीएम पे उसको 4 मिनट के लिए रोटेट करवाया जाता है। ठीक है, इसमें टैबलेट्स की क्या देखी जाती है? फ्लेबिलिटी। क्या देखी जाती है? फ्लेबिलिटी। ये जो फेबिलेटर है, रोचीज फेबिलेटर, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको, ये हो गया 100 राउंड कटवाए जाते हैं 25 आरपीएम पे 4 मिनट के लिए। 20 टैबलेट्स रखी जाती हैं। एक और बात बता दूं, 20 टैबलेट्स रखी जाती हैं इसमें। इसमें इसमें प्लस, यानी कि आपका -1% से अगर ज़्यादा आपकी टैबलेट में डिसइंटीग्रेशन आ रहा है, यानी कि आपकी टैबलेट में वेट लॉस हो रहा है, तो उस टैबलेट को आप टेस्ट से बाहर कर देंगे, यानी कि वो टैबलेट फिट नहीं है ना, उस बैच को आप अनफिट कर देंगे। आगे रोचीज फेबिलेटर के बारे में, और इस पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें फोर्स कौन सा लगता है? इसमें फोर्स लगता है आपका इम्पैक्ट और अट्रेशन फोर्स लगता है। ठीक है, कैसे लगता है? जैसे ये आपका रोचीज फेबिलेटर लैब में देखा होगा जब आपने डी फार्म बी फॉर्म किया होगा। ठीक है, इस तरह से रोचीज फेबिलेटर होता है। नीचे आपका उसका जो भी होता है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे इसके स्विच होते हैं। जब ये रोटेट होता है तो टैबलेट इस तरह से यहाँ जाएगी, यहाँ से ऐसे गिरेगी एकदम से। ठीक है, ऐसे गिरेगी तो ऊपर से कौन सा फोर्स लगा? आपका इम्पैक्ट। और आपस में जब टैबलेट ऊपर तरफ चढ़ेंगे तो आपस में रगड़ते हुए जाएंगे, तो ये कौन सा फोर्स लगा? आपका अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो रोचीज फेबिलेटर में कौन सा फोर्स लगता है? इम्पैक्ट और अट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन 62, 1 रिवोल्यूशंस ऑफ रोचीज फेबिलेटर टेक्स। तो कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड, सिंपल। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच एक्सिपियंट इम्प्रूव द डाई फिलिंग। कौन सा एक्सिपियंट है जो इम्प्रूव करता है किसको? डाई की फीलिंग्स को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका एरोसिल। ठीक है, साल्ट क्या है आपका? ग्लाइडेंट है। मैग्नीशियम स्टेरेट क्या है आपका? लुब्रिकेंट है ना, याद रखना है इनको सबको। याद रखोगे तभी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्लाइडेंट 2 से 5 या 3 से 5% यूज किया जाता है इसके। मैग्नीशियम स्टीरिएट, ठीक है, मैग्नीशियम स्टीरेट आपका क्या होता है? ओके, याद रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, टैबलेट फ्लेबिलिटी इज मेनली अफेक्टेड बाई। टैबलेट फ्लेबिलिटी इज मेनली अफेक्टेड बाई कंप्रेशन फोर्स, टैबलेट कलर, फ्लेवर, शेप ओनली। तो क्या हो गया आपका? ये ऑप्शन, सिंपल। नेक्स्ट है दी पॉलिशिंग स्टेप इन शुगर कोटिंग एम्प्लॉयज। तो पॉलिशिंग जो है वो शुगर कोटिंग की किस में आता है? तो ये आएगा आपका लैक्टोज नहीं, स्टार्च नहीं, एमसीसी नहीं, तो बीवैक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ शुगर कोटिंग टैबलेट्स के बारे में। ठीक है, शुगर कोटिंग टैबलेट का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होगा आपका? 60 मिनट। शुगर कोटिंग के स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आपका सील कोटिंग। सील कोटिंग होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है आपका सब कोटिंग। ठीक है, सब कोटिंग। थर्ड स्टेप आपका आता है सिरप कोटिंग।
ठीक है। फोर्थ स्टेप होता है आपका फिनिशिंग, 5 स्टेप होता है आपका पॉलिशिंग। ये याद रखना, पहले 60 मिनट डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। इसमें टैबलेट का एक और बात बता दूं, चल पहले सील कोटिंग के बारे में बता। सील कोटिंग में आपके दो मटेरियल यूज किए जाते हैं, जीन और सेलेक। अब सबसे बाद इसके बाद क्वेश्चन बनता है, जीन क्या है, प्रोटीन नेचर का होता है। सेलेक क्या है आपका, रेजिन नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब अगले क्वेश्चन बनता है, जीन और सेलेक से ये क्यों की जाती है सील कोटिंग। तो सील कोटिंग करती है जो प्रिवेंट करती है किसको, जो इन्वायरमेंटल मॉइस्चर है, इन्वायरमेंटल मॉइस्चर को आपके टैबलेट के अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि शुगर कोटिंग की ऐसी कौन सी लेयर, कौन सी स्टेप है जो प्रिवेंट करती है इन्वायरमेंटल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से, तो आप क्या बताएंगे, आपकी फर्स्ट स्टेप यानी सील कोटिंग। दूसरी आती है आपकी सब कोटिंग। तो सब कोटिंग में आपको जो अकेशिया है, अकेशिया और जिलेटिन से टैबलेट को कवर किया जाता है। कवर का मतलब उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए, यानी टैबलेट की साइज को या अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक, आगे समझ। सिरप कोटिंग, सिरप कोटिंग में क्या किया जाता है, सुक्रोज यानी कि सिरप योगी सुक्रोज, तो सुक्रोज की एक लेयर चढ़ाई जाती है आपकी किसके ऊपर, टैबलेट के ऊपर, जो अकेशिया और ट्रगाकैन। जैसे मान लीजिए ये पहले आपकी थी टैबलेट, इसके ऊपर हमने क्या कर दी, फर्स्ट सील कोटिंग, बिल्कुल पतली होती सील कोटिंग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सब कोटिंग। तो सब कोटिंग में इस तरह से आपने लेयर बना दी, समझ में आ रहा है, इस तरह से आपके हो जाएगी। ये होगी आपकी कौन सी, सब कोटिंग। अब सब कोटिंग के ऊपर कौन सी की जाती है आपकी, सिरप कोटिंग। इसमें सुक्रोज की सिरप बनाई जाती है, उसके ऊपर इसके स्प्रे किया जाता है, यानी जो गड्ढे थे इनको भरा जाता है। जो आपका कलर डलता है टैबलेट में, वो कौन सी स्टेप में डलता है, इसी थर्ड स्टेप में डलता है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। कलर कौन से स्टेप में डाला जाता है, आपकी सिरप कोटिंग में। फिनिशिंग में क्या किया जाता है, दोबारा से सिरप यूज की जाती है, कौन सी, सुक्रोज सिरप। जहाँ पे थोड़े बहुत गड्ढे रह गए उनको फिल किया जाता है। और 5 है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में किया जाता है, आपका वैक्स लिया जाता है कपड़े का, क्लोथिंग में, और आपके पैन में डाल दिया जाता है और इसको रोटेट करा दिया जाता है। तो ये क्या करने के लिए काम आती है, लास्ट स्टेप फिनिशिंग देने के लिए, यानी कि सुंदरता, एलिगेंस बढ़ाने के लिए टैबलेट की फिफ्थ स्टेप यूज की जाती है। आ गया, तो ये हो गया आपका एक पूरा टॉपिक बता दिया मैंने, शुगर कोटिंग टैबलेट यहाँ पे। ठीक है, अब भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगला है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोटलिंग इज, पहले भी मैंने ऊपर ही बताया मोटलिंग, एक मोटलिंग होता है अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑप्शन में मिल जाएगा, बस याद होगा, जिसको वो बता देगा, जिसको नहीं पता वो। ऐसा ही मैंने बताया था, जो कोटिंग टैबलेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, ऑरेंज पील डिफेक्ट होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई 50 क्वेश्चन लाए हैं, मैं ओनली 50 में आपको पूरा टैबलेट कंप्लीट करवाना है, तो इसलिए मैं उसको थ्योरी की तरह से आपको पढ़ाता हुआ जा रहा हूँ। अगला है विच कोटिंग मेथड्स गिव द लीस्ट वेट इंक्रीज, कौन सा कोटिंग मेथड है। शुगर कोटिंग में कितना होता है आपका, लगभग 50% अप टू 50% तक जाता है। फिल्म कोटिंग में जाता है अप टू 10% तक। ठीक है, कंप्रेशन टैबलेट, इनमें तो कोई लेयर ही नहीं होती। तो प्रेस्ड कोटिंग, इसमें कुछ नहीं होता, क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन। ए टैबलेट हैविंग हार्डनेस अबाउ ऑप्टिमम मे शो फास्टर डिसइंटीग्रेशन, रिड्यूस डिसइंटीग्रेशन, मोर फेबिलिटी, वेट वेरिएशन। तो इसका आ जाएगा आपका रिड्यूस्ड डिसइंटीग्रेशन, यानी कि क्या रखती है, हार्डनेस का मैक्सिमम हार्डनेस रखती है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अगला है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट। हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट क्या है आपका, मैग्नीशियम स्टीरेट, मैंने ऊपर ही बताया था, लुब्रिकेंट का एग्जांपल मैग्नीशियम स्टीरेट, याद रख लेना स्टूडेंट। लैक्टोज क्या है आपका, लैक्टोज क्या बताया था मैंने आपको, एज ए डाइल्यूएंट यूज किया जाता है। लैक्टोज के बारे में मैंने कल भी क्लास में बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। लैक्टोज जो होता है डाइल्यूएंट के तौर पे काम करता है, यानी कि जो भी पोटेंट ड्रग है उसके अमाउंट को बढ़ाने में आपका लैक्टोज यूज किया जाता है। बट लैक्टोज के साथ जो जिन ड्रग में NH2 अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट होता है उनके साथ मिलार्ड रिएक्शन, ये क्वेश्चन 8 से 10 बार पूछा जा चुका है, याद रख लेना, मिलार्ड रिएक्शन शो करता है। तो इनके लिए कौन सा लैक्टोज यूज किया जाता है, इनके लिए यूज किया जाता है एनहाइड्रस लैक्टोज। ठीक है, इसके लिए कौन सा लैक्टोज यूज किया जाता है, एनहाइड्रस लैक्टोज। एनहाइड्रस लैक्टोज हो गया। और आपका कौन सा लैक्टोज यूज किया जाता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। इस लैक्टोज का क्या काम होता है आपका, ये क्या करता है, इसकी फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो किसी मटेरियल की या किसी API की फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ानी हो, गुड करनी हो, तो कौन सा यूज किया जाता है, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज यूज किया जाता है। स्टार्च के दो बताए थे मैंने, एज ए बाइंडर भी यूज करते हैं। तो बाइंडर के तौर पे हम क्या करते हैं, स्टार्च पेस्ट को यूज करते हैं।
और एज ए डिसइंटीग्रेंट के तौर पे यूज़ करते हैं स्टार्च पाउडर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें स्टार्च पेस्ट में 10 से 20% यूज़ किया जाता है, स्टार्च पाउडर में 5 से 10% यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स याद कर लेना, ये सब मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ आपको। बनाने को मैं इसमें 500 क्वेश्चन भी बना सकता था, बट मैंने इसमें 50 बनाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं से मैं आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर द डोज यूनिफॉर्मिलिटी इज, ठीक है, वेट वेरिएशन, थिकनेस, कंटेंट वेरिएशन। ठीक है, सिंपल, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, वेट वेरिएशन तो आपकी उससे मतलब थोड़ी है, सेंसिटिव टेस्ट थोड़ी है। वेट तो टैबलेट के ऊपर नीचे हो सकता है। थिकनेस किससे चेक की जाएंगी, स्लाइडिंग क्लिपर से चेक की जाती है। ठीक है, +- 5% होता है। वेट वेरिएशन का मैंने आपको बताया था, अगर 80 mg वाला बताया था ना, +- 10, ठीक है, फिर उसके बाद 80 से 250 +- 7.5 और मोर देन 250 आपका कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। हार्डनेस किससे की जाती है, हार्डनेस किससे की जाती है, आपके हार्डनेस टेस्टर से, मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर। ठीक है, मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर होता है, एक आपका फाइजर हार्डनेस टेस्टर होता है। आपसे पूछे ओल्डेस्ट हार्डनेस टेस्टर तो मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, और न्यू वाला कौन सा, फाइजर हार्डनेस टेस्टर। कितनी होती है, 425 kg/cm²। ये लो आपका, इससे अच्छा कौन पढ़ा सकता, रिवीजन, बढ़िया रिवीजन हो गया आपका। विच टैबलेट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिजोल्व अंडर द टंग्स, टंग के नीचे कौन सी टैबलेट डिजोल्व होती है, सिंपल, बकल टैबलेट कहाँ होती है, मुंह के अंदर, ना कि जीभ के अंदर। ठीक है, बगल में रखी जाती है बकल टैबलेट। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ चलो आपको, एस्कॉर्बिक एसिड, सिंपल सा। वेजाइना के अंदर रखी जाने वाली, ठीक है, जो भी आती है क्लोट्रीमाजोल टाइप की जो भी इंजेक्शन वो आपकी टैबलेट्स आती है, वो सब वेजाइनल में रखी जाती है, यानी कि जो भी आपके वेजाइनल इन्फेक्शन में यूज होने वाली हैं। सबलिंगुअल, जीभ के नीचे रखने वाली, इम्प्लांटेड स्टेराइल होती हैं टैबलेट्स। पहले बता दूं एक और बात, स्टेराइल टैबलेट्स होती हैं ये। ठीक है, इनको कहाँ रखा जाता है, आपके क्यूटेनियस में। ठीक है, सब क्यूटेनियस। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका 72, which parameters directly affected dissolution rate according to Noisy-Whitney equations। dissolution rate according to Noisy-Whitney equations, तो इसमें क्या जाएगा आपका, सरफेस एरिया। टैबलेट कलर क्या, उससे डिसोल्यूशन से रिलेटेड थोड़ी है, वो तो दिखने और एलिगनेंस के लिए है। शेप भी कोई मैटर नहीं करती, उसमें कंटेंट होना चाहिए, डिजोल्व होना चाहिए, ऑर्डर, यानी कि उसके अंदर जो गंदे वो नहीं, सिंपल सरफेस एरिया। ठीक है, डिसोल्यूशन का जो कर्व होता है ना, डिसोल्यूशन का जो ये कर्व है डिसोल्यूशन का, तो इसमें जो हाइट होती है ना, हाइट, ये क्या डिजाइन करती है कि मैक्सिमम वो ड्रग किस रेशियो में आपकी रिलीज हुई है। ठीक है, और ये जो होता है इसका स्लोप, ये करता है डिसोल्यूशन रेट को। ठीक है, डिसोल्यूशन रेट कौन डिसाइड करता है, उसका स्लोप, कर्व का स्लोप। ठीक है, और मैक्सिमम ड्रग कितनी रिलीज हुई वो उसकी मैक्सिमम हाइट पर डिसाइड होती है। ए ग्लाइडेंट इज जनरली एडेड, अगला क्वेश्चन है, ए ग्लाइडेंट इज जनरली एडेड। ग्लाइडेंट कब यूज किया जाता है, बिफोर कंप्रेशन, ठीक है, आफ्टर कोटिंग, ड्यूरिंग पैकेजिंग, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन नहीं, कब किए जाते हैं। ग्लाइडेंट्स का तो काम कब वो कहाँ होता है, चलो मैं समझा ही देता हूँ आपको ना, कुछ बच्चों को डाउट। एग्जाम्पल तो मैंने 4 बार बता दिया। ग्लाइडेंट का टाल्क पाउडर है, 3 से 5% यूज किया जाता है। ठीक है, ग्लाइडेंट का काम क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये आपकी क्या है, ऊपर टैबलेट कोटिंग, मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है थ्योरी, वो देख लेना आप। ठीक है, ये ऊपर है, इसके अंदर हमने एपीआई डाल दिया, यानी कि आपका जो भी मटेरियल था एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स बना के इसमें फीड, ठीक है, डाल दिया है। यहाँ ये फीड नीचे जाना है, नीचे अगर ये अटकता है, इसकी वजह से, अटकने की वजह से यहाँ पे अटक जाए, मान लो आपके ग्रेन्यूल्स अटक जाए, तो इसको स्मूथली कराने के लिए, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए ग्लाइडेंट्स का काम किया जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन को यानी घर्षण को कम करने के लिए ग्लाइडेंट्स यूज किए जाते हैं, तो यहाँ ग्लाइडेंट्स का यूज होता है। ठीक है, तो कब करोगे, टैबलेट बनने से पहले ही तो करोगे। ये थोड़ी है कि कोटिंग तो लास्ट में होती है टैबलेट की, पैकेजिंग तो बहुत लास्ट में होती है ना, तो ड्यूरिंग डिसोल्यूशन वो थोड़ी होता है, वो तो बनने के बाद होता है। तो कब आएगी आपकी, बिफोर कंप्रेशन। दिमाग लगाना है स्टूडेंट थोड़ा सा, बिल्कुल बिना दिमाग के नहीं होके बैठना है एग्जाम में। नेक्स्ट है द मेजर एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन इज, डायरेक्ट कंप्रेशन का मेजर एडवांटेज क्या है, तो क्या है, फ्यूअर मैन्युफैक्चरिंग स्टेप, यस ये तो बात ठीक है। इंक्रीज कोटिंग टाइम, ना कोटिंग तो होती नहीं है उसमें। मोर मॉइस्चर एक्सपोजर, नो। हाई कॉस्ट, नो, लो कॉस्ट होती है इसकी। कॉस्ट तो तब बढ़ेगी ना जब आप उसकी कोटिंग करोगे, कोटिंग में भी तो एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड्स में क्या किया जाता है, आपका डायरेक्ट ग्रेन्यूल्स, ये भी बताता हूँ चलो आपको डिटेल में। जब आपका दो तरह की मटेरियल, 2 तरह के टैबलेट होते हैं, एक डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, ठीक है, एक आपके ग्रेन्यूल्स। टैबलेट्स के 2 मेथड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के।
डायरेक्ट में क्या करते हैं, पाउडर लिया जाता है, कोई भी ड्रग है उसकी अगर गुड फ्लो प्रॉपर्टी और गुड कंप्रेसिबिलिटी है तो डायरेक्ट उसको क्या करते हैं अपन मशीन में रखेंगे, डायरेक्ट उसकी टैबलेट्स बना के रख देंगे। ये होगा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। दूसरा होता है ग्रेन्यूल्स मेथड। इसमें दो तरह के होता है, एक ड्राई ग्रेन्यूल्स, एक आपका वेट ग्रेन्यूल्स। तो ड्राई ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, जो आपका जिस पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी गुड है, क्या गुड है, जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी गुड है उसके लिए ड्राई ग्रेन्युलेशन यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, इस तरह से आपका ऊपर है, ये मान लीजिए आपका ऊपर, ये ऊपर भी तो ऐसा गंदा सा बन रहा है, ये देखिए ये आपका ऊपर, भाई थोड़ा इस पे मजा आना डायग्राम पे, ठीक है। कॉलेज में भी जैसे तैसे डायग्राम बनवाए थे, है ना, गर्ल्स के डायग्राम अच्छे होते हैं तो कॉलेज में जैसे तैसे बनवाए, काम चला। ये आपका ऊपर हो गया, यहाँ पे क्या लगे हुए थे, दो रोलर लगे हुए थे, ठीक है। एक रोलर घूमेगा इस तरफ, एक रोलर घूमेगा इस तरफ, यहाँ से आपका फीड आ रहा है तो यहाँ से क्या होगा, नीचे स्लगिंग बनेगी, स्लग, ठीक है। इस प्रोसेस को भी बोला जाता है स्लगिंग प्रोसेस। आपसे पूछे कि स्लगिंग प्रोसेस कहाँ होता है तो आप क्या बताएंगे, ड्राई ग्रेनुलेशन के टाइम पे स्लगिंग प्रोसेस होता है। किस काम में आता है, तो स्लग बनाने के काम आता है। ये स्लग जब नीचे बन जाएंगे, यानी कि इस तरह से बन जाएंगे, इनको क्या करा जाता है, छलनी पे छान लिया जाता है ना, सीव लगी हुई होती है, तो उसके ऊपर से जो ये इस टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं इनको अलग कर लिया जाता है, जो पाउडर होता है वो नीचे चला जाता है। तो आप ग्रेन्यूल्स को फिर क्या डालते हैं, टैबलेट पंचिंग मशीन में डाल के आप टैबलेट बनाते हैं। तो ड्राई ग्रेन्यूल्स हो गया। ड्राई ग्रेन्यूल्स में कौन सी टैबलेट्स आती है, मेनली एग्जांपल बता दूं आपको, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एस्प्रिन आती है, और आपकी जो विटामिन की जो क्या टैबलेट्स आती हैं वो सब किससे बनती हैं, आपकी ड्राई ग्रेन्युलेशन से। वेट ग्रेन्यूल्स में क्या किया जाता है, स्टार्च पेस्ट डाली जाती है, फिर उससे ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। ओके, आ गया समझ में। तो इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए कॉस्ट भी कम होती है। क्योंकि डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट टैबलेट को पाउडर दिया और कंप्रेस कर दिया, टैबलेट बन गई। तो फ्यूअर मैन्युफैक्चरिंग स्टेप, सिंपल है, पूरा प्रोसेस बता दिया। अब आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा टैबलेट में गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत होता है तो फिर मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा स्टूडेंट, ठीक है। विच एक्सिपिएंट्स इज यूज एज ए ड्राई बाइंडर इन डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है। विच एक्सिपिएंट्स इज यूज एज ए ड्राई बाइंडर, ठीक है, इन डायरेक्ट कंप्रेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका MCC, ठीक है। टाल्क ग्लाइडेंट हो गया, ये आपका पॉलीमर हो गया, ये क्या हो गया, ओपेसिफायर, पहली बार आया नहीं, तो ये आपका ओपेसिफायर। ओके डियर स्टूडेंट, ये हो गया अपना 51 to 75 नंबर तक क्वेश्चन के। शाम की क्लास में आपको मिलेंगे 76 से 100 तक के क्वेश्चन, ठीक है। आप लगातार पढ़ते रहिए। जैसे ये 100 क्वेश्चन में डेली का मैं एक टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। जैसे आज आपका टैबलेट टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कल को ऐसे करके लगभग हफ्ते भर में एक सब्जेक्ट क्लियर करते हुए अपन चलेंगे। संडे को अपन क्लास लगाएंगे, ठीक है। लाइव क्लास का हो जाता है तो लाइव क्लास, वरना मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन डालूंगा, यानी कि 100 से 150 क्वेश्चन का एक पूरे चैप्टर जो हफ्ते भर में अपन ने पढ़ा है उसका क्विक रीजन के लिए। उस दिन मैं आपको इस तरह थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, उस दिन ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ये डालूंगा। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, कोई आपको एक्स्ट्रा बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा, मुझे लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा तो उस टाइम मैं ही स्टार्ट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लगे रहिए, मेहनत करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। CISF में लगभग 20 पोस्टें आपके पास, एम्स में, ठीक है, लगभग 60 से 70 पोस्टें मान लो, ठीक है। उसके बाद जो पंजाब में आ रखी हैं, है ना, 460-70 जितनी भी वैकेंसी ये आ रखी हैं, यूपी में आ रखी हैं, ठीक है। अभी राजस्थान फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है, आपको बता दूं। एक और मैं आपके लिए न्यूज़ लेके आने वाला हूँ जल्द ही इसी चैनल पे, ESIC के बारे में आपको खबर डालूंगा एक, ठीक है। ESIC आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकाल रही है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ऑप्शन निकाल के मतलब न्यूज़ डालने वाला हूँ आज से कल में, जब भी टाइम लगेगा मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स लगे रहिए। अभी मैं इसके साथ हो सकेगा तो मैं व्हाट्सएप चैनल का, है ना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक क्रिएट करके डालूंगा। जिन स्टूडेंट्स को ग्रुप ज्वाइन करना व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको जो ये आपकी PDF है जिसमें मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, जैसे अभी इसमें अपन ने सॉल्यूशन किया है, इसको मैं आपके उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे कुछ स्टूडेंट को अगर कुछ रह भी गया हो तो इसमें से देख के वो पढ़ लेगा, ठीक है। पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ग्रुप बनाता हूँ, डालता हूँ। बट व्हाट्सएप पे अगर नंबर आते हैं तो आपको फालतू कॉल वगैरह नहीं करना, अगर कोई काम है तो आप मैसेज करिए, ठीक है। जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे भी जॉब पे भी जाना होता है, ठीक है। टाइम लगता है स्टूडेंट, जैसे जॉब पे 9 से 4-5 बजे तक तो जॉब पे जाना होता है, तो इतना टाइम नहीं रहता है, तो आप थोड़ा समझा करें, ठीक है। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ, जीरो टू हीरो सीरीज बोल सकते हैं हम इसको,
ठीक है ना। जीरो से आपकी ये हीरो सीरीज़ है। ये मेरी जिम्मेदारी, अगर मेरा साथ देंगे तो ये मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि आप इसमें सफल हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए नियमित फार्मा क्लासेज के साथ। अगर आपके कोई दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक नियमित फार्मा क्लासेज से नहीं जुड़े हैं तो उनको आप ये अपना चैनल बताइए, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।